Next, I would like to call Master Sayyid Muhammad R.S. Salim from Standard 7 to give a short Hindi speech. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, मैं मोहम्मद आरिस 7वीं कक्षा का छात्र आज आपके सामने आज़ादी के इस पावन अवसर पर एक महान व्यक्तित्व को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्या तुमने एक ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जो मिट्टी में पैदा हुआ लेकिन सितारों को छू गया? एक ऐसा लड़का जिसके पास जूते नहीं थे लेकिन सपनों को पहनकर वो उड़ चला। आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर ले चलूँगा जो गरीबी से शुरू हुआ, संघर्षों में पला, पर अंत में वो इतना ऊंचा गया कि करोड़ों लोगों के दिलों में बस गया। नाम अबुल फ़कीर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, जिन्हें दुनिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से भी जानती है, जो 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में जन्मा। अब्दुल कलाम के पिता मछुआरे थे। एक सादा जीवन लेकिन ईमानदार और संतोषी। घर में लकड़ी की छत, दीवारें नम और फर्श मिट्टी का। कभी कभी खाने के लिए बस चावल और नमक होता, लेकिन उस घर में एक बात बहुत गहरी थी और वो थे सपने। कलाम बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। रोज़ सुबह 4 बजे उठते, मंदिर के पुजारी के साथ अखबार लेने जाते और पूरे गांव में बांटते। कई बार बारिश के कारण अखबार भीग जाते, हाथ कांपते, लेकिन मन में आग थी। वो हमेशा कहते थे, मैं अपनी गरीबी से हार नहीं मानूंगा। उनकी माँ जो सुबह खाना बनाकर मंदिर में पैसे कमाती थी, वो हमेशा कहती थी, ईमानदार रहो, मेहनत करते रहो, बाकी अल्लाह ताला देखेगा। स्कूल में एक दिन विज्ञान की कक्षा चल रही थी। शिक्षक बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। कलाम की आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत पूछा, सर, क्या इंसान भी उड़ सकते हैं? पूरी कक्षा ठहाकर आकर हंसी, लेकिन शिक्षक चुप रहे। उन्होंने उस लड़के की आंखों में देखा और बोले, हाँ बेटा, इंसान भी उड़ सकते हैं अगर उसके सपनों में पंख हो। यही वह दिन था जब कलाम के मन में उड़ान नाम का बीज बोया गया। कलाम ने उस दिन से आसमान पर ही नहीं बल्कि उससे भी ऊपर जाने की ठान ली थी। कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले का सपना देखा था, पर पैसे, घर के हालात की वजह से उनकी माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए। कुछ रिश्तेदारों ने भी मदद की। कलाम ने अपने अखबार बांटने की ड्यूटी भी बढ़ा दी। अब कलाम के साथ ये नया रूटीन बन गया था। कलाम ने कई बार कॉलेज में फ़ीस भरने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन कलाम के साथियों के पास लैब इक्विपमेंट थे और कलाम के पास था जज्बा। वो हमेशा कहते थे, मेरे हालात मेरे सपनों की सीमा तय नहीं कर सकते। और सच में वो समय बदल गया और कलाम बदलते गए, मजबूत, सटीक और फोकस। इंजीनियरिंग के बाद कलाम ने इसरो में कदम रखा। उनका लक्ष्य था भारत का खुद का सैटेलाइट बनाना और लॉन्च करना। पहला लॉन्च फेल हुआ, सब उदास थे, कलाम की आंखों में आंसू थे, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी और वह बोले, पहली असफलता आखिरी नहीं होती, असली हार तब होती है जब हम मान लेते हैं कि हम हार गए। और वह वर्ष आया 1980। भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट SLV-3 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। इसके बाद कलाम भारत की रक्षा प्रणाली पर काम करने लगे और उनकी अगुवाई में भारत ने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलें विकसित की। एक बार मीडिया ने उनसे पूछा, सर, आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, कभी खुद पर गर्व नहीं होता? कलाम मुस्कुराए और बोले,
जब तुम खुद को बेहतर बनाने में लगे हो तब तुम्हें दूसरों से ऊपर दिखने की ज़रूरत नहीं होती। और वर्ष 2002 राष्ट्रपति बना भारत का एक आम लड़का, जो ना नेता था, जो ना बिजनेसमैन था, बल्कि एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक और एक विजनरी था। और वे कलाम ने बच्चों को प्रेरित करते थे कि सपने वो नहीं जो नींद में आए, बल्कि सपने वो है जो नींद तोड़ दे। उन्होंने कई युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि आपका जन्म जहाँ हुआ है वह तय नहीं कर सकता कि आप कहाँ पहुँच सकते हैं। और वर्ष 27 जुलाई और 2015 जब शरीर चला गया और विचार अमर हो गए, लेकिन क्या वह चले गए? नहीं, वो हर उस बच्चे की आंख में जिंदा है जो सपने देखता है। एक मछुआरे का बेटा जो भूखे पेट अखबार बांटता था, जिसे दुनिया ने नकार दिया था, वही एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनता है, वही एक दिन भारत को मिसाइल देता है, मिसाइल मैन कहलाता है, विज्ञान देता है, उड़ान देता है। तो यही है अब्दुल कलाम की जिंदगी की कहानी और यही है उनकी सबसे बड़ी सीख। तू खुद की नजरों में बड़ा बन जा, तू खुद की नजरों में बड़ा बन जा, दुनिया तुझे खुद ब खुद सलाम करेगी, दुनिया तुझे खुद ब खुद सलाम करेगी। धन्यवाद।